बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। तुम्हारा भी फोटो लेते हैं, क्यों तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा था। हाँ देखो अब तुम्हारा फोटो आ रहा है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। हमने जितने देवता को यहाँ बुलाए हैं, सबसे प्रथम पूजा आज हमारे शालिग्राम भगवान है। उनका 16 प्रकार से हम पूजन करेंगे। ये हाथ में फूल लेना है। शालिग्राम भगवान आगे दिख रहे हैं ना, यहाँ कटोरी में, इसके नीचे चौको पे यहाँ छोड़, यहाँ छोड़ दो। ओम श्री सत्यनारायण यहाँ आसनम समर्पण, यहाँ छोड़, यहाँ छोड़ दो। हाँ आसनम समर्पयामि। एक एक मिनट 4 बार जल छोड़ दो, एक एक बार जल छोड़ दो। क्या कर रहे थे? 5G स्पीड में कराने के लिए आज बस हो गया। अब तो 1 घंटा के अंदर अंदर सबको फ्री कर देंगे। 1 घंटा लगेगा भी नहीं। अब पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमन स्नानम समर्पण, छोड़ दो। आधे घंटा में सबको फ्री कर देंगे। वस्त्रम समर्पयामि। बस बस हो गया तो। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दो। गंधम विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि। इसको छोड़ दो। पुष्पानि समर्पयामि, धूपत्ती से दिखा दो। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम। एक लड्डू दे दीजिए, दूसरा भी मिठाई के लड्डू ही है। चलो लड्डू लड्डू एक छोड़, एक इसमें से निकालो, एक निकालो इसमें से। तामुल पूंगी फलानी समर्पयामि। तुम्हें एक फल, उधर कोई भी फल दे दीजिए। छोड़ो 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 बच्चों को, जहाँ जगह दिख रहा है वहाँ छोड़ो। हाँ आराम आराम से दिल्ली से टच कर दो। तामुल पूंगी फलाने सब कुछ पे दक्षिणा छोड़ दीजिए। दक्षिणा समर्पयामि। इसको छोड़ दो। कोई सब मेरी कमर को उसके लिए छोड़ दो। हाथ जोड़ लो। ओम सब कुछ दिन आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार के भेंट लो जगन्नाथ। ओम नमः संता मूर्ति सदा सुरभा भी सत्संग संस्कृत है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सापता क्या लगते मोर। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। पापा कहाँ है आपके? चलो तुम इसको उल्टी हाथ में इच्छा पीली सबसे लेना है। जिधर तक बोलेंगे उधर तो छोड़ना था। ठीक है, हनुमान जी ध्यान करो। बोले हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान कथा में 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं। जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं उसको आने दीजिए। जो नुकसान करने आ रहे हो, जो जहाँ है वहीं रोक दीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा सा पूरा छोड़ो, पूरा इधर पर रहे तो थोड़ा 2-4 लोग इधर से पूरा नक्षत्र आ रहा है। हाँ इधर अग्नियम करो ध्वज। इधर दक्षिणे पद्मना वस्तु, नैऋत्य मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यम जनार्दन। इधर वायव को इधर हाँ गेट की तरफ उत्तरी श्रीपति रक्षे। इधर ईशान्य महेश्वर। थोड़ा ऊपर ऊर्ध्व वृक्षतु जाता, थोड़ा नीचे स्थान जो बचा सीधा तो लेके सुना। सर्वे शाम विरोधी न सीधा 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 हाँ सर्वे शाम विरोधी न श्री सप्ताह व्रत कथा। बोले हनुमान जी महाराज की ये गिरा दूसरा गिरा दो। हाँ ओम चनिष्ठमत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामर्त्य नित्यम लक्ष्मी स्थिति सदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सब लोग एक दूसरे को टीका लगा लीजिए और एक एक फूल ले लेना इसमें। ठीक है, कथा सुनने के लिए। कलावा सबको बाद में बांधेंगे। ठीक है, हाँ नियम 10 रुपये दे दीजिए। इसको कला बांधेंगे, बाकी सबको बाद में बांधेंगे।
तोड़ना नहीं, फूल तोड़ना, फूल होते हैं, हाँ बहुत फूल बहुत है, कम रहता है तब तो बोलते हैं। थोड़ा चावल लीजिए, थोड़ा फूल लीजिए, मुट्ठी वाले। ओम वेन बद्धो बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। चलो फूल और चावल ले लीजिए हाथ में, सबको कथा सुनाएंगे अभी, कलावा सबको बाद में बनेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा चावल ले लें। कापी का फूल का मतलब होता है कापी, चावल का मतलब होता है पेन। हाथ में लेके जब कथा सुनेंगे सब कथा फूल में, उसमें फूल में लिखा चल जाएगा। जो जिसका मन नहीं लगेगा पूजा में, उनका कथा में 0 नंबर आएगा। हाँ हाँ, कथा सबको कथा को ध्यान सुनना। ठीक है, हमारी पत्नी लगा देती है, नहीं लगा? अच्छा अच्छा नहीं लगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। हाँ चलिए, सबको फूल मिल गया। कथा को सबको ध्यान सुनना है। ये फूल चावल आ रहा है, ठीक है, चावल ले लीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। अब वही रख दो, अब जो है ना फोन किसी का आगे कटेगा नहीं, वही रख दो। चलिए कथा को हम सब ध्यान सुनेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हाँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक जीवनों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तब वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों दुखों नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है? संकोच को। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक युगों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो, बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाता है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम बस पर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया और किसने करना चाहिए? भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों को विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेदित प्रसाद केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूरमा समा लेवें। गेहूं का भाव में 60 के चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भोजन का अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं व्रत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं इससे पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सर्वोत्तम कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत
प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बोलो विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत बोले ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी लेकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, पुत्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने को जानते हैं, कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनमांस फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उधर उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति हुआ। उसमें वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 विधियों तरह श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों छोड़कर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करेगा, वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहो। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किसी ने व्रत किया है, हम उससे सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। जी बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर्ग के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण को मकान दिया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने पर अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि शाम में लकड़ी बेचने धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उससे लकड़ी का फली दिनों से चुगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामृत में प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर के दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण व्रत की पुरुष कर गया। फिर उसने अपने बंधु को बुलाकर विधि साथ श्री भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बुरा लकड़हारा धन पुत्र आदि सुख हुआ और संसार के समस्त सुखों का विपुल चला गया। इति श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो लक्ष्मी माता की। ये जय आप सबको जोर से बोलना है। विष्णु भगवान की जय जोर से बोलने से क्या होता है? लक्ष्मी जी उस पर खुश होता है। क्या होता है? लक्ष्मी जब खुश हो जाएंगे तो घर में एक्स्ट्रा पैसा आएंगे। फिर महीने में एक बार ज्वेलर्स की दुकान पर जाया करेंगे आप सब। क्या अपनी मर्जी का सामान लेंगे जो लेना होगा। हल्का से जय बोलने से लक्ष्मी जी सोचते कि तो आलसी भक्त है, इसका नहीं जाएंगे काम चल जाएगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। देखिए आपने सुने होंगे कि राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी। जब राधे राधे रटेंगे घर में कृष्ण जी आएंगे। जब नारायण घर में जपेंगे तो घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी आएंगे। इसलिए हम आप सबसे कहवाते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आप सोचते कि आप सबके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, ज्यादा रुपया आएगा तो आप सब भी कथा कराइएगा, फिर हम मनपसंद दक्षिणा लेंगे आप सबसे। क्या
ये आप सब नहीं बोलेंगे तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? सबको इसलिए जोर से बोलना, क्या बोलना है? नारायण नारायण, बज मन नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती था, साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देख कर विनय से पूछने लगा, राजन, भक्ति उचित से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर्श बोले, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस भक्त का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा, बोलो लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसर्ग प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा, अपने संकल्प किया था भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्र की दूर बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने पुत्र को देखा तो तुरंत दूध बुला पुत्री के वास्ते कोई शोक वर को देख कर लाओ। साधु नमक वैश्य की आज्ञा पाकर उत्कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बने पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु से प्रसन्नित होकर अपनी पुत्री को विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह समय भी व्रत को भूल गया। देखिए इसमें कह रहा है सुयोग व्रत को ढूंढ कर लाने के लिए। कैसा सुयोग व्रत किसको बोलते हैं? पहले जमाना में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। क्योंकि जो लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है वही लड़का शादी बात किसका बात मानता है? पत्नी। हाँ, सही बात पत्नी है। हाँ, जो बचपन से बच्चे का संस्कार देखा जाता है। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। उस योग लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधव से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधों उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य क्या चीज तो पहले चल रहे हैं। अपने कार्यों कुशल साधु बने अजमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रथपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को सरगर्म व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के तो आता देख कर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जब ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन का रखा देखा, दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा कठिन कलावश में डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखना था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख पाए दुखी तो अन्य की चिंता कलावत कन्या एक ब्राह्मण कर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण को रात गिराई। माता ने कलावती से कहे, पुत्री तो तक कहा थी तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, ही माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दिमाग श्री राजा में। साथ ही प्रार्थना की और सबका क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान भक्त संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन दर्शन देकर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने करके रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन अत्यंता समझ कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया।
और सैनिकों को आगे दिए दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर समय मिलाया जाए। दोनों ने आते रजक नमस्कार किया। राजा मीठे बाण ने अपने गलती क्षमा मांगे और उनसे कोमल वाणी बोला, मामा हो आज बस आप लोगों को ऐसा कर्म प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उनको नए वस्त्र अवसर पहनाए और उनका जितना धन लिया था उनसे दोनों धन देकर आदर्श विदा किया। दोनों भाई अपने घर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भजमान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य बोले वैसे मंगलाचरण करके यात्रा की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछे, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक बनक हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धरने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल उनके पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को उचित देखा चंपा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा जोगी पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत वचन कहे तो उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महाराज शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से बार तुम प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आप रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञान के जा सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार पूजा करो, मेरी रक्षा करो और पालक से मनोकम धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण बहुत प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजा कर साथियों से अपने नगर चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने अपने दूत को भेजा। दूत ने साधन वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन करते कहा, मैं अपने पति दर्शन चाहती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन चले गए। प्रसाद की अवज्ञा कारण सदैव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी मरवा दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कंडे उड़ते देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे मेरे परिवार जो बोली उसे क्षमा करो। उसके दीर्घ वचन सुनकर सत्यदेव बहुत प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, जिसे इसका पति अदृश्य नगर जाकर प्रसाद खा लौटे, जिसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी की विधि पूर्वक पूजा किया। उस दिन पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान पर पूजन करने लगा। श्री श्लोक का शुभ होकर स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण चतुर्थोध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोस्त जय बोल रहे। आप सब लग रहा है कि अगली बार जब कथा करेंगे शाम में करेंगे, सब लोग खा पी के आकर जोश जय बोलेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे 5वां अध्याय, लास्ट अध्याय। अंत भला तो लास्ट वाला अध्याय पूरे मन सुनना है, बीच में कोई हल्ला नहीं करना है। सूत जी बोले, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंग नाम की राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर की पीढ़ी के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधने से श्री सत्यनारायण भगवान जी पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस नहीं किया और ना सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर चला। वह उसने अपना सब कुछ नष्ट हो पाया। वह जान गया कि सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसे स्थल पर वापस आया और ग्वालों से दिया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया।
तो श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था सब ऐसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत पकड़ेगा, भगवान की कृपा उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सम और पूर्ण का अंतिम वैकुंठ धाम जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया, अब उनके विषय में कथा करता हूँ। बड़े साधारण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख्य नाम कराजा दशरथ होकर वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा और सर्वप्रत्येक राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र का आश्रय कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगधाई ने स्वयं भ्रमण होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लगारा भी अपने अगले जन्म में गुण मांगने से आग्रही हुआ। इसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग अपना अपना फूल और चावल इस प्लेट में छोड़ दीजिए। जिसके यहाँ से फूल और चावल इसमें आ जाता है उसको ताली बजाना है। क्या बोल रहे हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। नारायण की जो कथा सुनते हैं, नारायण की जो कथा सुनते भव सागर से तारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की जो कीर्तन करते हैं, नारायण की जो कीर्तन करते हैं पाप रोग सब नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की जो माला फेरते हैं, नारायण की जो माला फेरते हैं मात पिता कुल नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब हम सब जय बोलते हैं तो हाथ पूरे ऊपर करके, हमारे हनुमान जी कन्या जिसके हाथ होंगे ऊपर उसका किस्मत बनेंगे सुपर, जिसके हाथ रहेंगे नीचे उसका किस्मत सबसे पीछे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की लड्डू गोपाल की। हम सब जो हाथ ऐसे करते हैं, हमारे हाथ की रेखा देख लेते हैं कौन? लक्ष्मी जी। कौन देखती है? उनके हाथ में देखता है लक्ष्मी की रेखा कम है तो उसकी रेखा जोड़ करके बड़ा कर देता है। बोलो लक्ष्मी माता की। हम सबको हवन करना है। हवन है यहाँ पे रेडी है। या हवन करने बनेगा? कहाँ करें? बजाने के लिए ये लो, ये लो, तुम दे लो। और हमारा जरूरत नहीं है इसका। हम भाई कुछ दे दो, इधर सब कुछ दे बताइए कैसे करें? हवन कुंड ले जाइए, इधर लाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। ओम प्रजापते स्वाहा। एक बूंद पानी डालो, एक बूंद पानी ऊपर से ऊपर 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 से पानी टपका दो। पानी उसमें नहीं, पानी उसमें टपको, पानी टपकाना ही पानी में। हाँ। ओम इंद्राय स्वाहा। ऐसे नहीं, पहले इसमें डालो घी, इसमें डालो, ऊपर से एक बूंद उसमें टपकाना है पानी वापस में। हाँ बस, हाँ ऐसे ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। हाँ ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः।
ओम भुवः स्वाहा इदं वायवेदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। तुमको घी साव देते रहना, ठीक है? आप भी खा लिए, आपको एक प्लेट मिले ना सामग्री। अच्छा हाँ भी तो दिखाइए। हाँ यहाँ से आ जाएगा हाथ आपका। एक कटोरी इनको दे दूँगा। एक कटोरी में लेकर कर दीजिए, वो बाद में उसमें डाल देंगे, ठीक है? ये उसमें हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं 5 आहुति हो गया आपका। अभी तक सब आप सबको भी स्वाहा बोलना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। बाकी सबका हो गया? और कोई बिना खाए हुए है कोई? बाकी सब लोग खा लिए? आ इधर आइए, जो बिना खाए लोग हैं यहाँ ये 5 आहुति देकर जाना है उधर। बाकी सबको वहाँ बैठे बैठे स्वाहा बोलना है, ठीक है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सर्वदा गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विमुक्तो धन्धान स्वान्वित मनुष्यो प्रसादेन भविष्य संशय स्वाहा। ओम शरणागत दृढ़ प्रत्यर्पणे सर्वस्यार देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुधा धीमहि वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक कहूँ को डरना स्वाहा। ओम दशमिष्ठा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जय प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा प्रिय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्मंतकारे भानुस्य भूमिस्थो बदस्य गुरु शुक्र केतव सर्वे ग्रह शांतिरा भवन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुस्य भूमिस्थो बदस्य गुरु शुक्र केतव सर्वे ग्रह शांतिरा भवन्तु स्वाहा। ओम नागपुरुषमारूढ़ं सुरस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवनं वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो पितृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा।
थोड़ा घी थोड़ा ज़्यादा कर घी दो, घी थोड़ा ज़्यादा कर दो। दोनों साइड घी लगा कि इसमें छोड़ देना है। दोनों साइड घी लो, नीचे रखो, उसको नीचे रखो। हाँ उसको नीचे रखो, दोनों साइड घी लो। हाँ दोनों साइड घी लो। क्या हुआ? गेट खोलना है क्या? अच्छा तो ऊपर बस। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुस्तु भूमिस्तु ग्रस्त गुरु शुक्र कीतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। स्वाहा बोल के छोड़ दिया। स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमः। कोई बात नहीं, अभी सामग्री है ना, अभी तो पूजा था, सब बजे ना, 2-4 होती और बचले। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुस्तु भूमिस्तु ग्रस्त गुरु शुक्र कीतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। दादाजी का ध्यान कर लो, दादाजी का। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। बस हो गया। अब थोड़ा खीर जो लाया, खीर लाया, कहाँ है खीर? कटोरी में ले आइए। अभी बाद में डालेंगे, पूर्णाहुति करेंगे उसमें डालेंगे। वही चम्मच लेके इसमें 1 चम्मच खीर का दे दो इसमें। ओम 33 मिष्टान समर्पयामि स्वाहा बोल के छोड़ दीजिए। शुरू से पंचामृत ले लो, पंचामृत 1 चम्मच पंचामृत। हाँ इदम अग्नि सुष्कृते स्वाहा। और 1 चम्मच वो लो कसार। ये यहाँ है, यहाँ ऊपर है। इदम अग्नि सुष्कृते स्वाहा। छोड़ो लड्डू लो, आधा लड्डू ले लो, आधा लड्डू। हाँ ज़्यादा पूरी लेना, पूरी ले लो, साइड में छोड़ दो। इदम अग्नि सब पूरी ले लो, पन्नी उठा दो, पन्नी चम्मच में ले लो। इदम अग्नि सुष्कृते स्वाहा बगल में छोड़ दो। हाँ गोला सब लोग टच कर लीजिए, गोला सब लोग टच कर लीजिए, सब लोग माथे से लगा लीजिए गोला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। इसको उधर साइड में रख दो, उसके बाद वो हम लोग खीर मिला देंगे। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको कर दो। पंडित जी इसको दे हाथ में ना। इनके ऊपर 3 बार घुमा दीजिए। पहला बार इसका मुंडन हुआ, इस पर किसी की नजर ना लगे, किसी की जादू ना चले, कोई रोग इसको परेशान न करे। हनुमान जी इसको Z+ की सुरक्षा प्रदान करें। इस पर कल अभी सिर्फ मम्मी पापा जादू चले हैं, बाद में किसका चले बाद में बताएंगे। हाँ अभी नहीं तो आपको पता है, वो तो आपको पता है। हाँ हाँ पता है, सबको पता है। हमको नहीं दे लगा। खड़े खड़े हो जाओ, सब स्वाब लें, पीछे छोड़ना है। ओम पूर्णमदः पूर्ण बोला पकड़ो, सब पीला वाला नहीं, वहाँ पकड़ो पीला वाला जहाँ है। और हाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्ये परापत सदकर्तो स्वाहा। बीड़ छोड़ बीड़। हाँ तो सामग्री बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। ओम सर्वमय पूर्णगम स्वाहा, सर्वमय पूर्णगम स्वाहा, सर्वमय पूर्णगम स्वाहा।
तंबे पुनगम स्वाहा। ज़्यादा डालने के बाद भूज जाएगा ये। बाद में डाले बाहर बाहर करके बाद में डालने की समझ में बच रहा है, ठीक है। अगर घी घी है कितना घी इसमें है बच रहा है, घी धार बना गोले पे छोड़ दो। नहीं है घी। घी नहीं है, चलिए थोड़ा सा और ले लो। थोड़ा सा उसमें से कर दीजिए। ये लो, इधर ही छोड़ लो। ऊपर से नीचे ले जाएगा कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर ले जाना है। ये जो घी ना ऐसे कटोरा वगैरह कर लीजिए, उसको ना डालते हुए ऐसे ऊपर ले जाना है। इसको थोड़ा और पीछे मोड़ लो, इसको इस पर घी गिर जाएगा। कटोरी इधर से पकड़ना, ठीक है, इधर से जहाँ हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, धीरे धीरे यहाँ से लेकर धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। क्रम है नीचे से ऊपर ले जाओ। अरे ज़्यादा नीचे नहीं करना है। हाँ बस गोले को छोड़ते हुए जाना, गोले को। काम धूप है और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। बोलो यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की। हम सब करेंगे आरती। आरती लिए कौन सा थाली ले लीजिएगा, वही कर लीजिए। इसमें ले ले लीजिए। उसको थोड़ा कोई टिश्यू पेपर से खोल दीजिए। सीताराम आइए, हनुमान आइए, राधे श्याम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए। अच्छा, यहाँ की गोदी में बंद कर मुंह में ध्यान दो। इधर आवाज़ कीजिए ना, माधुरी भैया को फोन कर दे, आज टिफिन ऑफिस में। तो कल मैं कोई टाइम करके ना तो कल तो पता से मैं आ रहा हूँ। मैं वो ऐड करती हूँ ना, लेकिन घंटी की बाजा नहीं ना सुना। आए हुए हैं वहाँ भेजते हैं। अच्छा, अब भैया लोग सब कोई वहीं पे है। अच्छा भैया है वहाँ पे। माधुरी हमको कॉल किया ना भैया से, भैया का फोन आज थे, मुझे जी फोन कर देना भाई। हाँ, 2:30 क्लास। 2:30 तक। फिर फिर आधा घंटा का break। 2:30 बजे तक फिर क्लास से फिर उसके बाद 3 बजे से। कुछ ब्रेक मार लेते। ये लो आरती करना है। जब बोलेंगे तो कपूर डाल देना दीपक में, उसी दीपक में, ठीक है। जब बोलेंगे तो अभी नहीं, अभी बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, दुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर की आरती जो कोई नहीं गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि स्वामी, मन भांजित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक कपूर उसमें डाल दो, दीपक में, दोनों दोनों डाल दो, दोनों डाल दो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, आद्य रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। चरण शरण में आए के धरो प्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। तो जल का घेरा करेंगे तो बन जाएगा, जल का घेरा करेंगे, पहले जल का घेरा करेंगे उसमें, तब सब जगह दिखाना है। अब दिखाओ। ओम अस्मता मया वरदा वेद माता प्रजोहंतम पांडुजनम आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम। प्रजोत परम उठा 2 मिनट सब लोग भगवान से आशीर्वाद ले लेंगे, उसका विजय। तो राम जी हमारे हैं, हम तो गिर जाएगा इस पर।
इस पर गिर जाएगा नहीं। हाँ 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 शुरू कर लो। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। अब सब करते दिखा दो। पहले आप ले लीजिए आरती, इनको दिखाइए, फिर सब कर। सभी लोग बोलेंगे हे भगवान हमारा हर्ष हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इनकी आयु लंबी हो, इनको पढ़ाई में मन लगे, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, मोदी जी से भी बड़ा, और ये हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जैसे भी मुस्कुरा रहा है। इसके मुस्कुराहट किसी की नजर ना लगे, किसी की जादू ना चले, कोई रोग व्याधि इसको परेशान ना करे। हनुमान जी इनको जेठ प्लस की सुरक्षा प्रदान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतन हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 10 रुपये इसके ऊपर से घुमा करके यहाँ रखिए, ठीक है? तो किसी की नजर लगे उस रुपया हम क्या करें, हनुमान से बांटेंगे लोग को। सबसे ज्यादा जरूरी अब सब लोग हाथ फैलाना है, सब लोग हाथ फैलाना है। ऐसे हो गया, बहुत तगड़ा है। किंतु सबको किसी को भी मिस नहीं करना है, सब तुमसे बड़ा ही है। बोलिए हे भगवान हमारा हर्ष, जिस काम के लिए आपको बुलाए थे वो काम पूर्ण हो गया, आपको विदा कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? ओम गच्छतु भगवान अग्नि स्वस्थान परमत शीघ्रम देव प्रसिद्ध में श्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर माधुर दिवा तत्रुतासना। इनको उठा कर का उधर नीचे बाद में जो है अरे मसौरा से तो फैन सब चला दो।